नमस्कार दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड ग्लोपिया फार्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घुटना रिप्लेसमेंट होता है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है। क्या सभी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एक ही तरह के होते हैं? क्या अलग अलग तरह के रहते हैं? कितने तरह के रहते हैं? क्या क्या घुटने का रिप्लेसमेंट के कितने कितने प्रकार रहते हैं? तो अंत तक हमारी इस वीडियो को देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब ओल्ड एज में घुटना बहुत डैमेज हो जाता है, इतना डैमेज कि आपको मेडिसिनल ट्रीटमेंट, बाकी जो भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जो एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, डाइट है, वेट मैनेजमेंट है, मेडिटेशन है, कुछ ड्रग्स है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है, वो सब कर लेने के बाद से, सब कुछ कर लेने के बाद से भी आपकी तकलीफ आराम नहीं होती है और आपको रोजमर्रा के कार्य करने में कष्ट हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, आप दूसरे पर निर्भर हो गए, तो ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन कराए तो हर बार एक ही ऑपरेशन नहीं रहता है। घुटना भी बदलने में दो तरह के, तो बिल्कुल घुटना बदलना अगर बोले तो दो तरह का ऑपरेशन रहता है। एक में रहता है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें एक्चुअली शुरू में क्या होता है ना, जो मीडियल कंपार्टमेंट, जो अंदर का साइड घुटने का रहता है, वो खराब होता है, तो केवल उतना ही चीज को बदल देते हैं, उतना ही उसको, जो खराब चीज है थोड़ा सा उसको सेव करके, उसको गंदा चीज को निकाल के और उसकी जगह पे मैन मेड समझिए ज्वाइंट एक लगा दे। तो ये हुआ यूनी कंपार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट। कंपार्टमेंट है, उसमें एक मीडियल कंपार्टमेंट, एक लिटरल कंपार्टमेंट और एक पटेलोफीमोरल कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट है। तो एक यूनी कंपार्टमेंट होता है। एक होता है कि नहीं, दोनों तरह का खराब हो गया है, मीडियल कंपार्टमेंट माने बाहर का साइड भी और अंदर साइड भी, तो उसमें पूरा ज्वाइंट बदल देते हैं, उसमें दोनों कंपार्टमेंट चेंज करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी रहता है, बहुत लोग करते हैं कि पटेला, जो ऊपर की कटोरी की हड्डी रहती है घुटने की, तो वो भी, उसका भी सरफेस डैमेज हो जाता है, तो उसको भी पटेलर सरफेस को भी बदलते हैं। और ये कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये ऑपरेशन होता है। ये तो ऑपरेशंस के टाइप हो गए, लेकिन इसमें इम्प्लांट भी बहुत तरह के होते हैं। एक रहता है कि ऊपर का इम्प्लांट, नीचे के इम्प्लांट एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब इनस्टेबल ज्वाइंट रहता है, जब उसके लिगामेंट डैमेज हो गए रहते हैं बहुत खराब होने के वक्त, तो उसमें इस तरह के कंस्ट्रेंड इम्प्लांट बोलते हैं, जिसमें ऊपर का इम्प्लांट और नीचे का, ऊपर का ज्वाइंट और नीचे का एक दूसरे से जुड़ा रहता है, ताकि वो इधर उधर ना लपे, नहीं ढक ना रहे उसमें। लेकिन जिसे नॉर्मली लोग अधिकतर समय यही करते हैं कि उसमें ऊपर का कंपोनेंट और नीचे का कंपोनेंट में मूवमेंट होता है, और सेमी कंस्टेंट इम्प्लांट जिसको बोलते हैं, तो वो यूज करते हैं। फिर से उसमें भी है कि कितना बार वो पटेला, पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, उसमें जो नसें रहती हैं उसको बचा के ऑपरेशन करते हैं, ताकि उसमें प्रोप्रियोरिसेप्शन, माने एक नॉर्मल ज्वाइंट जैसा, क्योंकि बिल्कुल हर चीज उसमें काट के निकाल देंगे और आदमी का बनाया हुआ चीज डाल देंगे, तो दिक्कत क्या होता है कि उसमें केवल ज्वाइंट ही नहीं खत्म होता है, उसकी सेंसेशंस भी खत्म हो जाते हैं। तो सेंसेशन बचा रहे, इसलिए उसमें क्रूसिएट बचा के करते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे टाइप रहते हैं, जो आपके डॉक्टर्स कभी, जब आपको रिप्लेसमेंट करना हो तो आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि किसको कितना दिक्कत है उसके ऊपर, और दूसरा चीज की डॉक्टर भी कितना कॉम्पिटेंट है, तो कौन प्रोसीजर में वो ज्यादा कंफर्टेबल है, उस हिसाब से वो लोग ऑपरेशंस करते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करिए, और अपना कमेंट करिए कि आपका अगर ऑपरेशन हुआ है, अगर आपका घुटने का ऑपरेशन हुआ है तो कौन सा ऑपरेशन हुआ है, यूनी कंपार्टमेंटल हुआ कि पूरा हुआ है, और उसमें क्रूसिएट सैक्रिफाइसिंग हुआ है कि क्रूसिएट प्रिजर्विंग सर्जरी हुआ है। अगर आपको मालूम है तो बताइए, और अगर नहीं मालूम है तो ये भी बताइए कि यू विल आस्क योर डॉक्टर कि वो अगर ऑपरेशन करने रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।